मरकुस 6 अध्याय उसका 17 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि हेरोदस ने स्वयं सैनिकों को भेजकर यूहन्ना को बंदी बनाया था और उनको बंदी गृह में डाल दिया था। यह उसने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियस के कारण किया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपको उचित नहीं है। 1 मिनट खाली मैं समझाऊंगा, फिर इस वचन को मैं पढ़ूंगा। ये जो हेरोदियस है, ये वहाँ के राजा हेरोदस द ग्रेट उसकी बेटी थी। लेकिन इस हेरोदस की बेटी उसने अपने चाचा से शादी की थी और फिर अपने चाचा को छोड़ के उसके दूसरे चाचा से, मतलब अपने देवर से, उसने फिर अपने देवर से शादी की थी। और ये चीज उस वक्त लोगों में फैल गई थी कि ये कितनी गलत बात है, लेकिन किसी को बोलने की ताकत नहीं थी। लेकिन एक व्यक्ति था उस वक्त जिसका नाम था यूहन्ना, जिसको यूहन्ना बपतिस्म दाता कहते थे। बड़ा ही हिम्मत वाला व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने हेरोदस से कहा, ये जिसके साथ उसने दूसरी शादी की, उसने बोला ये ठीक नहीं है, ये वचन के विरोध में तुमने काम किया है, ये तुमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसने खुले तरीके से उसके पाप के लिए उसको चेतावनी दी। तो ये जो हेरोदियस थी, उसका मन जल उठा, वो जलने लगी अंदर। और उसने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए और मेरे पति के लिए ऐसे बात करने में। और यहां से उसके मन में प्रभु के दास यूहन्ना के प्रति बदला लेने की भावना आई और उसने अपने मन में डिसाइड किया था कि वो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस यूहन्ना को मरवाएगी कैसे भी करके। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त जो परमेश्वर का वचन हमको निरंतर सिखा रहा है, वो सिखा रहा है कि किस तरह से हमें पवित्र स्त्रियों में से भी, लेकिन उसके साथ साथ दुष्ट स्त्रियों में से भी कई बातें सीखनी है। पवित्र स्त्रियों में से सीखना है कि हमें कैसे पवित्र बनना है, और दुष्ट स्त्रियों में से सीखना है कि हमें कौन सी दुष्टताओं से परे रहना है। बोलो, दूर रहना है। बोलो। ये बातें सिखाने के लिए पिछले कई मीटिंग से अलग अलग प्रभु के वचन से अलग अलग औरतों के द्वारा परमेश्वर हमारी आंखों को खोल रहा है, ताकि हम में से कोई यंग भी हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, उनको परमेश्वर का सिद्धांत समझ में आए कि एक दिन आएगा जब आपको, मुझको और सबको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप विश्वास करो या नहीं करो।
दुनिया में नंबर 1 बेवकूफ आदमी वो है जो कहता है परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई नॉर्मल बेवकूफ भी होएगा ना, तो भी उसको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये सूरज आया कहां से, किसने बनाया, ये चंद्रमा किधर से आया, ये पहाड़, ये झरने, ये पेड़, ये पौधे कहां से आए। एक बेवकूफ भी उसको समझ में आएगा कि ये मोबाइल का भी कोई बनाने वाला है। एक बेवकूफ को भी समझ में आएगा कि ये तस्री किसी ने बनाई है, ऐसे ही नहीं आई है। एक बेवकूफ को भी मालूम पड़ेगा कि ये गिलास किसी ने बनाया है। लेकिन वो महाबेवकूफ होगा जो कहेगा कि परमेश्वर है ही नहीं और सब चीजें ऐसे ही बन गई हैं। याद रखना, आज आपके पास सुंदरता है, आज आपके पास धन दौलत है, आज आपके पास अगर बहुत सारी डिग्रियां हैं, आज आपके पास बहुत बड़ा घर है, आज आपके पास बहुत बड़ी कारें हैं, आज आपके अंडर 100 लोग काम करते हैं अगर, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन सबके जीवन में आएगा जब हर एक व्यक्ति किधर भी नहीं देखेगा, ऊपर देखेगा। एक दिन आएगा जब डॉक्टर भी हाथ ऊपर करेगा और बोलेगा मेरे बस से बाहर है इसकी बात। एक दिन आएगा जब कोई गोली, कोई दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेगा। एक दिन आएगा जब आपके सामने डिग्री लेके आएंगे तो आप डिग्री को फाड़ के फेंक देंगे। एक दिन आएगा मेरी जवान बेटियों, जब आपके सामने कोई कैरियर की बात करेगा, आप बोलेगी खड्डे में जाए कैरियर, मेरे को कौन बचाएगा, मेरे को बचाएगा कौन, मैं मृत्यु पे पड़ी है। आज जिस कैरियर के बारे में आप सोचती है ना, कैरियर कैरियर कैरियर, ये मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को ये जॉब करना चाहिए, मेरे को ये बॉस के नीचे कितना काम है, हाँ भली मैं 2-3 इधर से खाड़ा मारेगी, लेकिन वो बॉस मेरा, वो कंपनी, वो उसमें, ये सब एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब आप कैरियर के बारे में सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। एक दिन आएगा जब जो आपके आज फेवरेट रिश्तेदार हैं, आप किसी को देखना भी पसंद नहीं करेंगी, आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा। आप बोलेंगे डॉक्टरों ने भी जवाब दिया, दवा भी काम नहीं कर रही है, घर वाले भी परेशान हो गए, थक चुके हैं सब लोग, मेरे को कौन बचाएगा। ऐसे एंड टाइम पे परमेश्वर को खोजने के बजाय क्यों नहीं अभी जब हम हट्टे कट्टे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हमारी आंखें मस्त काम कर रही हैं, मेरे पैरों में ताकत है, मेरे हाथों में ताकत है, मैं अच्छी तरह से खा पी सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, कोई भी चीज में से उठा सकता हूं, क्यों नहीं ऐसे वक्त पे, अच्छे वक्त पे मैं अपने आप को परमेश्वर के आगे, जो मेरा कर्ता, मेरा सिद्ध करने वाला, मेरे सर को ऊंचा करने वाला, मेरे अंदर सामर्थ्य देने वाला, हालेलुया, उसके सामने मैं अपने आप को क्यों नहीं दे दूं? मैं क्यों नहीं अपने आप को परमेश्वर के आगे दे दूं? मैं क्यों नहीं बेजान चीजों को छोड़कर अब मैं उस जिंदा परमेश्वर अपना जीवन। इस वक्त तो मैं मसीह लोगों से बात कर रहा हूं, अविश्वासी होते तो नहीं बात कर रहा हूं, मैं मसीह लोगों से बात कर रहा हूं। आप लोग भी जो यहां पे बैठे हैं, मालूम नहीं आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। हालेलुया। कितने सालों से कई लोग यहां पे आ रहे हैं, आप सब लोगों से यहां से मिलके जाते हैं, लेकिन यीशु से मिलके ही नहीं जाते। क्योंकि अगर आप यहां पे आके यीशु मसीह से मिलके जाते तो बदल के जाते थे इधर से। हालेलुया।
सालों से सालों कई मसीह लोग जिनको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, वे रोज कलीसिया में आते हैं, लेकिन यहां पे सबसे मिलके जाते हैं, लेकिन मसीह से मिलके नहीं जाते। इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन जो दूसरे किस्म के मसीह हैं, जो और किसी से भी मिलने नहीं आते, लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं, वे यहां से बदल कर जाते हैं। पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आइए मेरे भाइयों बहनों, जिंदगी की इस हकीकत को बाइबल के अंदर हमारे प्रभु ने हमको सिखाई है। उसने स्वर्ग के बारे में भी बताया है, नरक के बारे में भी बताया है, उसने बपतिस्मा के बारे में भी बताया, उसने नए जीवन के बारे में भी बताया है। उसने हमारी आंखें खोली हैं। यहाँ पे वचन भेजकर लिखा है, वचन में वो वचन भेजकर लोगों की आंखें खोलता है, वो वचन भेजकर आपके विवेक को जागृत करता है, वो वचन भेजकर आपके अंदर जिलजिला लेके आता है। याद रखजो हिकड़ी गाल, जिंदगी भर याद रखजो, परमेश्वर तव्हांखे तव्हांजे जिंदगीअ में उन्हनि माण्हुनि सां न मिलाईंदो जेके तव्हांखे था वणनि, पर परमेश्वर तव्हांखे उन्हनि माण्हुनि सां मिलाईंदो जेके तव्हांजी मदद कंदा। न न न ॿ मिंट ॿुधो, जेके तव्हांजी मदद कंदा, जेके माण्हू तव्हांजी टंग छिकींदा, जेके माण्हू तव्हांखे धोखो ॾींदा, उन्हनि सां मिलाईंदो। उन्हनि माण्हुनि सां मिलाईंदो जेके तव्हांखे ब्लेस कंदा। वरी उहे माण्हू मिलाईंदो जेके तव्हांखे धोखो ॾींदा। उहे माण्हू मिलाईंदो जेके तव्हांखे रोआरींदा, जेके माण्हू तव्हांखे हेठि केराईंदा। वरी उन्हनि माण्हुनि सां मिलाईंदो जेके तव्हांखे मथे खणंदा। कटे सटे उन्हनि माण्हुनि सां मिलाईंदो जेके तव्हांखे उन शेप में वठी ईंदा जंहिं शेप में ठाहिण लाइ परमेश्वर तव्हांखे रचियो आहे। हिंदी में सुन लीजिए, परमेश्वर आपको ऐसे लोगों से नहीं मिलाएगा जो आप चाहते हो कि मुझे वो लोग मिले। आपके लोग, आपकी पसंद के लोगों से परमेश्वर आपको नहीं मिलाएगा। आपको परमेश्वर ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपकी मदद भी करें, फिर आपको उठा के नीचे पटक दें, और फिर उठा के खड़ा करें, फिर जो आपको धोखा दें, फिर जो आपकी निंदाएं करें, जो आपको कई बार मारें, कई बार आपके दिल के टुकड़े कर दें, कई बार आपको भटका दें, कई बार आपको हैरान कर दें। लेकिन ये सारे लोगों की मनसा प्रभु को मिलाने की इसके लिए है ताकि आप उस पर्सनालिटी में बने, उस व्यक्तित्व में बने जिस व्यक्तित्व में बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। हालेलुया। तो अब्राहम के बारे में बात करो या तो इसहाक के बारे में बात करो, पतरस के बारे में बातें करो या तो यूहन्ना के बारे में बात करो, हेरोदस के बारे में बात करो, चाहे हेरोदियस के बारे में बात करो, रूथ के बारे में बात करो या तो हन्ना के बारे में बात करो, किसी के बारे में भी बात करो, इसके लिए परमेश्वर बात करता है कि आपको उस शेप में बनाए जिस शेप में बनाने का प्लान परमेश्वर ने आपको लिए रखा। इसके लिए जब कभी परमेश्वर का वचन आए तो ध्यान से सुनना। ये इसके लिए आया इस वक्त कि आपकी थोड़ी शेप खराब है, वो शेप आपकी बनाए। कौन सी? ये बॉडी की शेप नहीं, ये बॉडी की शेप नहीं, हालेलुया, आपके मन की शेप। क्योंकि ये सबसे ज्यादा धोखा देने वाला यहां पे है। सच्चाई सुनने के बाद भी ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे लिए थोड़ी है ये। सच्चाई सुनने के बाद भी ये बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये। आज जब मैं हेरोदियस की बात कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर छुपी हुई कहीं पे दुष्ट था, छुपी हुई दुष्ट था, उसको उजागर करके उसका प्रस्थान करना चाहता है। कई बार हम बाहर से दर्शाते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन होते नहीं है नहीं। जब मैं पूजा करता था, अगरबत्ती जलाता था, तब मुझे ऐसा लगता था मानो मैं बहुत पवित्र हूं।
टॉवल पहन के 15 मिनट आधा घंटा मैं अगरबत्ती जलाता हूं तो मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ही कोई पहुंचा हुआ शख्स हूं, जबकि हाँ पहुंचा हुआ था, लेकिन कौन से क्षेत्र में? बदमाशी में। बदमाशी में पहुंचा हुआ व्यक्ति था मैं। धोखा देने में नंबर 1 व्यक्ति था, धंधे में चीटिंग करने में नंबर 1 व्यक्ति। नई नई आइडियाज मिलती थी, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हालेलुया। ये तो जब मैं यीशु मसीह से टकराया तब मेरा विवेक जागृत हो गया और मुझे समझ में आ गया कि ये सब माजरा क्या है। तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर है, मेरा बनाने वाला कोई है। मेरे अंदर विवेक में रोशनी आई और मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं नहीं सुधरा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। वहां से 1993 से परमेश्वर का भय मेरे अंदर आया। हालेलुया। यहां पे जो हेरोदियस है ना, हेरोदियस, ये हेरोदियस रिश्तेदारों में हम लोग को लगता है मेरे मामा का बेटा है, मेरी मामी की बेटी है, मेरी भांजी है, मेरा भांजा है, तो हम इसके साथ इनको छोड़ के आए हैं। मेरी जो भी माताएं, मेरी जो भी भाई अपने बच्चों को रिश्तेदारों के बीच में छोड़ के आते हैं, ये हेरोदियस। मैं अपनी बेटी को गांव भेजती है बुआ के साथ, और बुआ उसको लेके जाएगी दादी के पास, और उधर वो मेरे उसके मामा लोग हैं, मामा के बेटे, सबके साथ बेचारी मिलके आएगी। वो बेचारी मिलके तो आएगी, लेकिन वो बेचारी पहले जैसी नहीं रहेगी। वो दुष्ट आत्माओं से जकड़ के वापस आएगी, क्योंकि ये जो हेरोदियस की आत्मा है, हेरोदियस पहले तो अंकल से शादी की और फिर इतनी दुष्टता थी कि एक अंकल थोड़ा कमजोर पड़ा तो दूसरा अंकल माइट्रन में ही अटकल है। माइट्रन रिश्तेदार जिनकी शादियों पर जाने के लिए आप तड़पते हैं अंदर, शादी बने हूं, शादी बने हूं, शादी। हालेलुया। एक बहन ने कविता को बोला, हमारे खानदान में 16 शादियां हैं, तो हम 16 शादियों में मतलब इधर आएंगे तो 16 शादियां नहीं जाएंगे, तो उससे अच्छा मैं इधर ही नहीं आती। नहीं आओ। 16 नहीं, अभी आप 26 शादियों में घूमो, मजा करो, फुल मजा करो। हालेलुया। हेरोदियस, हेरोदियास, बोलो हेरोदिया। ये कौन सी दुष्ट आत्मा है? रिश्तेदारों में रिलेशंस, हमारे रिश्तेदारों में संबंध। कोई भी अछूता नहीं है, मैं आपको बताऊं। कोई बोला नहीं ब्रदर मैं थोड़ी ऐसा हूं, मैं खुद ऐसा था, आप क्या है? मैं ही खुद ऐसा था। ये दुष्ट आत्माएं, ये रोशनियां प्रभु ने मुझे दी, मैं कहां फंसा था? मैं अच्छा हुआ मैं उधर नहीं किया, अच्छा हुआ परमेश्वर ने मुझे अपनी दासी के साथ जोड़ा। हेरोदियस, हेरोदियस। और आपको मालूम है, एक दुष्ट आत्मा दूसरे को बुलाती है, दूसरी तीसरे को बुलाती है। ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग है। तो ये जो रिश्तेदारी है ना, क्या है ये इसके साथ जुड़ा, ये रिश्ता इसके साथ जुड़ा, इनके बीच में घुस के आती है जेलसी की आत्मा। इसके हेरोदियस के मन में क्या हुआ? जलन। उसने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला? नफरत। तो आप देखो, जिस भी रिश्तेदारी में घृणा आ जाते, उसके नतीजे क्या निकलते हैं बाद में। जो खानदान पहले देखे जाते थे कि इनके खानदान में क्या प्यार था, अभी उस खानदान की हालत देखो जाके, कुठे गेला प्यार, गया प्यार।
ये जिंदगी की हकीकतें हैं जो रिश्तेदारों के पीछे हम लटकते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं। एक दिन आता है जब वो रिश्तेदार हमको ऐसे झटके मिलते हैं। उन बातों से मैं गुजर के वचन के साथ अपने अनुभव को जोड़ के मैं सच्चाई आपके आगे बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, सच्चाई ये है कि हेरोदस इनके सामने सच्चाई बोलने वाला एक ही व्यक्ति था। कौन? आज मुझे नहीं मालूम उल्लासनगर में कितने लोग सच्चाई बोलने वाले लोग हैं, लेकिन मैंने अपने मन में फैसला किया है, कोई मेरे ऊपर कौन सा भी टाइटल रखे, कोई प्रभु का दर्शन कलिसिया से कितना भी दूर भागे, कोई यहां की शिक्षाओं से कितना भी दूर भागे, लेकिन मैं तो सच्चाई बोलूंगा। और सच्चाई यह है कि जब हम दुष्टता को दुष्टता कहते हैं, फिर भी वहां पे छुटकारे के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप दुष्टता को दुष्टता नहीं बोलेंगे, उसको कोई डिसेंट नाम देंगे, अरे भाई तुम उधर औरत को क्यों देख रहे थे? नहीं, ओ मैं परमेश्वर की सुंदरता को सराह रहा था। अच्छा, तू कवि है क्या? तो कविता दिखाओ, कौन सी लिखी है तूने कविता? ये जो फिल्मी गाने गाते हैं, ये फिल्मी गाने ऐसे ही नहीं गाते कोई भी। ये अंदर की भावनाएं हैं, ये अंदर उनका चंचल मन है। उनको पत्नी अच्छी नहीं लगती, उनको दूसरी पसंद है, रूप तेरा। अगर उनको पत्नी पसंद होती तो अपनी पत्नी को आके बोलता था। हर एक गीत पत्नी के आगे गाएगा, अपनी पत्नी के आगे नहीं गाएगा। क्यों? क्योंकि पत्नी बुढ़ी है, सेक्रेटरी जवान है। कोई भी मैं फिल्मी गीत गाता था, अपनी पत्नी के लिए थोड़ी गाता था। मैं एक भी गीत उसके लिए नहीं गाता था। जो 19 दूसरी थी, उन 19 के लिए गाता था मैं, उनको दिखाने के लिए गाता था। अपने हिलव्यू में आवाज जोर से करके गीत चलाता था मैं। क्यों भाई, आवाज जोर से करके क्यों चलाऊं? कम आवाज में भी सुन सकता हूं ना। मैं 4th फ्लोर पे रहता था और एक फैमिली 3rd फ्लोर पे रहती थी। ये गीत उसके कानों में जाए। हालेलुया। हेरोदियस, रिश्तेदारी में गलत रिलेशंस, नफरत, जेलसी, यहां तक जेलसी के प्रभु का दास भी पसंद नहीं है उसको। जबकि इसका पति हेरोदस, वो यूहन्ना का नाम सुन के डरता था, वो उसकी इज्जत करता था। उसको मालूम भी पड़ा हेरोदस को कि यूहन्ना ने हमारे लिए ऐसा बोला है, लेकिन फिर भी उसने उसको कुछ नहीं किया। लेकिन ये हेरोदियस, हाँ, कई जगह पे हमारे भाई बहुत अच्छे हैं। हमारे भाई बहुत जगह पे अच्छे हैं, कई जगह पे हमारी बहनें गड़बड़ हैं। आपके परिवार की रुकावटें भाई लोग नहीं हैं, आप हैं। फिर भी हेरोदस को भय था, हेरोदियस को भय नहीं। अविश्वासियों को भी फिर भी डर है, लेकिन कई विश्वासी बहनों को परमेश्वर का भय नहीं है। आज इस समय में हमें अपने आप को चेक करना है। मैं किसी का न्याय नहीं करूंगा, मुझे न्याय करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है, मुझे वचन देने के लिए बोला है। खाली न्याय किसका करूंगा मैं? जिस दिन आपने खुद का न्याय किया, आप परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे। जिस दिन एक व्यक्ति ने कहा मैं पापी हूं, उस दिन से वो पापी नहीं है। ये फार्मूला है यार, ये फार्मूला, इजी फार्मूला। अगर कोई वो आपको अगर पापी बोलेगा ना, तो फिर आप पापी ठहरे। लेकिन अगर आपने अपने आप के लिए बोला ना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं, तो प्रभु बोलेगा फ्रॉम दिस डे यू आर नो मोर अ सिनर, पापी नहीं। इसके लिए दुनिया में हर मर्ज की दवा जो है ना, वो पश्चाताप है, पश्चाताप है।
हालेलुया। और अगर आपके जीवन में पश्चाताप नहीं है, हेरोदियस की आत्मा, तो वो अभी कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन वो मौके की ताक में थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पति का बर्थडे आया। उसके बर्थडे पे हेरोदियस की बेटी नाची सबके सामने, और ऐसे नाची कि ये हेरोदस खुश हो गया और उसने बोला, जो मांगना है मांगो, मैं तुमको दूंगा। तो ये बेटी दौड़ती हुई अपने मां के पास आई, मम्मी क्या मांगू मैं? मम्मी ने बोला, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर। और जब इस बेटी ने हेरोदस से मांगा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर दो, तब न चाहते हुए भी, क्योंकि सबके सामने उसने वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए, जो भी तुम्हारे मुंह से निकलेगा मैं तुमको दूंगा, उसको थाल के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर काट के दिया। यह किसका नतीजा था? एक औरत की जलन। एक औरत जब जलती है, घर के घर तबाह होती है। एक औरत जब अपने बहू से जलती है, एक औरत जब अपने सास से जलती है, एक औरत जब अपनी देवरानी से जलती है, एक औरत जब अपने देवर से जलती है, तो घर आग से जल जाता है। लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बोलता हूं, क्योंकि आप मेरी बहनों परमेश्वर की चुनी हुई दासियां, आप वो वाली नहीं है जो पहले आई थी, आप बदल गई है। आप मेरी बहनों, वो जो आपके सामने बैठी थी, वो अपने सास से नंबर 1 नफरत करने वाली थी, लेकिन प्रभु में आने के बाद वो वैसी नहीं थी। वो बदल गई पूरी तरह से। उसने अपनी सास को खुले तरीके से बताया, अपनी नन्ननों को खुले तरीके से बताया, ये मेरी सास आज के बाद मेरी सास नहीं, ये मेरी मां है। कुछ भी हो जाए, हेरोदेस की इस गंदी आत्मा को अपने अंदर कभी जगह न देना। नफरत, प्रभु के दास की डिसरिस्पेक्ट, घर में प्रभु के दासों के बारे में उल्टा सीधा बात करना, बुराई करना, निंदाएं करना, अपने पति को उकसाना, घर के माहौल को आप, इट इज ऑल अप टू यू। अपने पड़ोसी को बोलो, ये सारी चीजें किसके हाथ में है? बोलो, आपके हाथ में। बोलो, आपके हाथ में। मेरी बहन, आपके हाथ में घर का माहौल। जब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि मैं आपके लोगों को संभाल सकूं, तो परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। क्या मकसद से? मेरे लोगों को संभालने के लिए। और क्योंकि उसने बुद्धि मांगी सुलेमान ने, इसके लिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ साथ संपत्ति भी दी। और इसके लिए सुलेमान अपने समय का सबसे वेल्दी, सबसे अमीर राजा और सबसे बुद्धिमान राजा था। लेकिन 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 उसने अपने राज्य को फैलाने के चक्कर में, पहले जो शादियां राजा लोग करते थे, उसमें उनका खाली ये मकसद नहीं रहता था कि ये औरत जो है खूबसूरत है तो मुझे उसको शादी करनी है। खाली ये रीजन नहीं रहता था, उसके रीजन रहता था, अभी ये इधर से मैं एक रानी करूंगा ताकि उस जगह पे भी मेरा इन्फ्लुएंस, उस बादशाह की बेटी से भी मैं शादी करूंगा ताकि मेरा असर वहां उनके राज्य में भी मेरा असर हो। वो जगह की लड़की से मैं शादी करूंगा ताकि उस जगह पे भी मेरा बिजनेस जो है वो जगह पे बढ़ी। और इस चक्कर में सुलेमान शादियों के ऊपर शादियां करके गया। कितनी शादियां की? 700। आज तक सुना है आपने? क्यों? क्योंकि एक ही नहीं संभाल सकते तो 700 लीगल पत्नियां और 300 रखेलियां। और वचन में लिखा है, इन 1000 औरतों ने मिलकर सुलेमान का दम निकाल दिया। इट इज अप टू यू। आप सुलेमान भाई, आपको वचन मालूम है, प्रभु ने
ड्यूट्रानॉमी में कहा है ज्यादा पत्नियां नहीं करना। आपको कहा है वचन में कि धन दौलत को ज्यादा जमा नहीं करना, ज्यादा लेन देन नहीं करना, प्रभु ने कहा है। तो आपके ऊपर निर्भर है सुलेमान कि आप आशीष में जीवन बिताओ कि आप औरतों के चक्कर में आ जाओ। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप प्रभु के साथ अपना ज्यादा समय बिताओ कि दूसरी बातों में ज्यादा समय बिताओ। आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है बहनों, आपके ऊपर निर्भर। आपको यहां से शिक्षाएं मिली हैं, आपको वचन मिला है, आपको रोशनी मिली है। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप रिश्तेदारों के साथ ज्यादा ग्रहण करो या नहीं करो। आप अपने परिवार में गलत व्यवहार करो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर। आप थिएटर में जाओ भले, आप एंजॉय करो जाके, हाँ? आप एंजॉय करो, लड़कियों के पीछे जाओ भले, करो। उसका नतीजा भुगतने के लिए खाली तैयार हो जाना। प्रभु ने कहा सुलेमान मैं तेरे से बहुत क्रोधित हूं, मैंने तेरे को शिक्षा दी लेकिन तू नहीं। तो तेरे होते हुए तो मैं तेरे राज्य को नहीं, दाऊद को देख के मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरे बेटों को। तो याद रखना जो गलत काम आप करेंगे उसका नतीजा आपके बच्चों को, पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। 3-3 पीढ़ियां भुगतने के लिए। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपका पीढ़ियों का भला हो तो परमेश्वर का भय मानना। यह हेरोदेस एक एग्जाम्पल है। मिट्रन मैट्रन सा घण नक्यो, सब चाचा लोग मोर्दके के जैसे नहीं हैं। कई चाचा लोग ये ना समझो चाचो माना भाई ॾाढो सुठो, मामो माना मामे लाइ थोरो फेमस आहे, मामो माना ठीक ना है, पर चाचे लाइ न लिखियल आहे, हिते पर चाचो आहे। बाइबल चाचों को भी एक्सपोज करती है, मामों को भी एक्सपोज करती है, सबको एक्सपोज करती है। और आपको एक चीज कन्विंस कराता है कि आपका अपना जो है सिर्फ प्रभु है, बाकी और कोई अपना नहीं है। तो आज जैसे जाएंगे यहां से, आज मैं यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं पिता, रिश्तेदारी का भूत लोगों के ऊपर से दूर, रिश्तेदारों की जो गलत जड़ें हैं हमारे अंदर, टाइम पास की जड़ें, हमारे टाइम की बर्बादी, हमारे चरित्र की बर्बादी, उनकी जड़ें खत्म हो हमारे अंदर से। यीशु प्रभु के नाम से मैं ऐलान करता हूं, और मैं ऐलान करता हूं प्रभु कि हम आपकी संगति में बढ़ते जाएं, हम आपके करीब आए परमेश्वर, क्योंकि आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। क्योंकि जब आप हमारे जीवन में आते हैं तो हम जीवन पाते हैं और भरपूरी का जीवन पाते हैं। जब आप हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे ऊपर अभिषेक आता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर फिर हमारे साथ साथ बनी रहती है, और हम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करते हैं। जैसे आपकी महिमा स्वर्ग में है, हमारे जीवनों में आपकी महिमा हो, यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से, आमीन।